क्योंकि मैंने टेस्ट में ना ये वाले क्वेश्चंस भी दिए थे, 1-2 क्वेश्चंस थे ये वाले। Sir, we did 2 or 3 questions. बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। Yeah, 2 or 3. मैंने समझाया था जैसे फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, जैसे 7/6 है, 13/6। sir, I don't think we have done that. अच्छा चलो फिर मैं एक बार फिर भी करवा देता हूँ, अगर नहीं भी किया तो भी एक बार हम लोग कर लेते हैं। अच्छा चलो मैं ना कुछ फ्रैक्शंस पूछूंगा, बताना ये 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। मेरी पहली फ्रैक्शन है 7/6। ये 1 से बड़ी वैल्यू है 1 से छोटी वैल्यू है? 7/6 जल्दी बताओ। सर बड़ी वैल्यू है। ऑब्वियस बड़ी वैल्यू है 1 से, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 में कुछ प्लस करके लिख सकते हो। अच्छा भी 1 में कितना प्लस करें? तो देखो 7 में से नीचे वाला 6 माइनस करो तो 1/6 प्लस करें। अब चेक कर लो ये 7/6 है। अच्छा चलो बताओ 5/4। 1 से बड़ी वैल्यू है 1 से छोटी वैल्यू है? सर 1 से बड़ी वैल्यू है। 1 में कितना प्लस करने से आएगा? जल्दी 1/4 है ना। चलो अब बताओ 3/4 1 से बड़ी वैल्यू है 1 से छोटी वैल्यू है? सर छोटी वैल्यू है। तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा। 1 में से कितना माइनस करोगे छोटी वैल्यू है तो? अगर जिससे 3/4 1/4 1/4. करेक्ट। अच्छा चलो बताओ 3/5। 1 minus 2/5. यस 1 minus 2/5। अच्छा चलो बताओ 13/6। ये तो 2 से भी ज्यादा लग रही है मेरे को बड़ी वैल्यू। 2 plus 1/6. 2 + 1/6 ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह की फ्रैक्शंस ब्रेक करना आना चाहिए, पहली चीज। अब दूसरी चीज सुनो, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट थे 11th क्लास में, इनको रिकैप करना जरूरी होगा एक बार। ये हम 4 क्वाड्रेंट पढ़ते थे 11th क्लास में। यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री एंगल, वाई एक्सिस पे होता है आपका π/2 या जिसको बोलते हो आप 90 डिग्री एंगल। यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है आपका पाई यानी 180 डिग्री एंगल। और आप रोटेट करते जाते हो इस तरह से, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब नेगेटिव आई एक्सिस पे आते हो तो यहाँ पे एंगल होता है 3π/2 जिसको आप कहते हो 270 डिग्री। और फिर लास्ट वाला होता है आपका, अच्छा मिशिता मैं बता रहा हूँ बेटा। और फिर जब आप यहाँ से रोटेट करके यहाँ पहुँच जाते हो तो फिर ये हो जाता है आपका 1 कंप्लीट रोटेशन 2π, दैट मीन्स 360 डिग्री। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस और सेक के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने रिकैप किया। अब मान लो मैंने आपको कहा साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू निकालो। एक तो पहली बात, जब आपके सामने वैल्यूज आएंगे आप देख लो ये 1 दिया है मैंने आपको, हर फ्रैक्शन में देखो 1 लिया है या फिर 2 लिया है ना ज्यादातर। तो यहाँ पर आपको ना पाई के मल्टीपल्स मिलेंगे, 1π, 2π, 3π। तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे एंगल को। और जब आप एक्स एक्सिस से ब्रेक करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं आता। आई मीन टू से, जैसे साइन पाई प्लस थीटा है तो ये साइन ही रहेगा लेकिन थीटा आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा हो सकता है बताएगा कोई? साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है? Third. थर्ड है ना। यस आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में आप, ठीक है शुभम, थर्ड क्वाड्रेंट में आप अगर साइन की वैल्यू निकालोगे तो बोलो यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आना चाहिए साइन थीटा के साथ? Minus. माइनस। तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। अच्छा चलो आप अब ये बताओ साइन माइनस थीटा अभी कौन से क्वाड्रेंट में हो? साइन माइनस Fourth. थीटा, यस Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप हो तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू होगी, करेक्ट शुभम, ये माइनस साइन थीटा के Minus and राइट। चलो अब बताओ साइन, साइन नहीं कुछ और लेता हूँ, चलो टेन पाई माइनस थीटा बताओ। minus Second tan Second quadrant. quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निकालोगे तो भाई माइनस टेन थीटा देगा। -10 theta. राइट, इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये 2-3 चीजें रिवाइज करवाई। ठीक है शुभम, मेरे को आपके तीनों आंसर मिल गए। अब इन फ्रैक्शंस का इन क्वाड्रेंट के साथ कैसे यूज होगा मैं ये देखता हूँ। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात याद करो, आपको कौन कौन सी ब्रांच याद रखनी है? -π/2 से +π/2 तीन इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की ब्रांच होती है। तीन की यही ब्रांच होती है, साइन इनवर्स, साइन का रेसिप्रोकल ले लो कॉसेक इनवर्स, और फिर टैन इनवर्स। फिर एक और ब्रांच होती है 0 से पाई, ये भी तीन इनवर्स फंक्शन की ब्रांच होती है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। एक तो आपको ये याद रखना है। उल्टा याद रखो, ये किसकी ब्रांच है ये याद रखो, ये मत याद रखो कि साइन इनवर्स की क्या ब्रांच होती है, वरना आपको ऐसे 6 याद करनी पड़ेंगी।
है ना, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये इन तीन की ब्रांच होती है। अच्छा, अब हमें दिमाग में ये याद रखना है, साइन इनवर्स में दोनों साइड क्लोज इंटरवल रहता है, कॉसेक इनवर्स में भी दोनों साइड क्लोज इंटरवल रहता है, लेकिन कॉसेक इनवर्स में इसमें से एक वैल्यू निकाल दी जाती है 0, और टैन इनवर्स के लिए यही ब्रांच होती है, लेकिन दोनों साइड ओपन इंटरवल होता है, राइट। कॉस इनवर्स की ब्रांच में दोनों साइड क्लोज इंटरवल रहता है, सेक इनवर्स की ब्रांच में भी दोनों साइड क्लोज इंटरवल रहता है, सेक इनवर्स में की ब्रांच में भी एक वैल्यू निकाल दी जाती है, वो होती है पाई अपॉन 2, और कॉट इनवर्स की यही ब्रांच होती है, लेकिन कॉट इनवर्स में दोनों साइड ओपन इंटरवल होता है। तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में याद रखेंगे दोनों में ओपन इंटरवल होता है। इनफैक्ट कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ओपन क्लोज की, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर है? तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें जल्दी से। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब देखो, जैसे ना मैंने आपके सामने क्वेश्चन पुट अप कर दिया, मान लीजिए मैंने कभी इसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 2। सबसे पहला काम, आप इसके एंगल को चेक करेंगे, ब्रांच में लाई करता है या नहीं करता। आपको याद है tan की ब्रांच माइनस 90 से प्लस 90 तक होती है, और मेरे ख्याल से ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा हो गया है। मैंने फिर भी क्या किया, रफ पेपर में ना चेक करके देखा, पाई को लिख दिया मैंने 180 डिग्री। मैं श्योर नहीं हूँ, मान लो यस ये आंसर ठीक बताया शुभम आपने। 4 से कैंसिल कर दिया, 45 45 3 जा 135 डिग्री। मेरे को पता चल गया भाई ये एंगल तो पाई से बड़ा हो गया है। अब देखो इसको कैसे लिखना है, tan इनवर्स का tan इनवर्स, tan का tan। अब बताओ 3/4 फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करोगे? अभी हमने पीछे लिखा था Pi 3 minus pi by 4. Pi minus pi by 4. करेक्ट। अब देखो ये ब्रेक सिस्टम हमने पहले ही समझ लिया, तो हमने यहाँ पे उसको यूज कर लिया, पाई माइनस पाई बाई 4। करेक्ट। अच्छा बताओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, थोड़ा राइटिंग खराब आ रही है, एक मिनट। कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? Second. सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में गया ना, तो मैंने लिखा माइनस tan थीटा। एक समस्या और आ गई, एंगल तो ब्रांच में आ गया पाई बाई 4, लेकिन ये माइनस बीच में आ गया। tan इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आने पे क्या करते थे, याद करके बताओ। tan इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आने पे, As it is. नो, tan इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आने पे कुछ तो करते थे, tan ही लिखेंगे लेकिन एंगल को नेगेटिव कर देते, नेगेटिव है ना। तो अब ये ब्रांच में आ चुका है इसके, और आंसर हो गया माइनस पाई बाई 4। ये आंसर हो गया। अच्छा चलो एक और बताओ, फिर आप करना ट्राई। पहले तो cos इनवर्स की ब्रांच देख लेना, cos इनवर्स 5 पाई बाई 6। अब मुझे देख के बताओ क्या ये ब्रांच में लाई कर रहा है, जल्दी से देख के बताओ। नहीं कर रहा है तो ब्रेक करूं मैं इसको? नहीं करता sir. No, नहीं sir. कर रहा। अच्छा No, sir. cos की ब्रांच तो बता दो। 0 to pi. 0 to pi. 0 to 180 डिग्री, है ना। अब मैं जरा इसको चेक करके देखता हूँ। 5/6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 6 से कैंसिल हो गया 30 डिग्री, 30 इंटू 5 180 डिग्री। अब अपना आंसर फिर से बता दो, ब्रांच में लाई करता है या नहीं sir, करता? I got disconnected. Could you repeat the? श्योर। आपने कहाँ तक किया था निशिता, बताओ मेरे को। Sir, ये tan वाला क्वेश्चन आधा। अच्छा tan वाला क्वेश्चन आधा किया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अच्छा रुको, मैं पहले इसे कंप्लीट कर दूँ। मैंने क्वेश्चन ये दिया, देखो cos इनवर्स में cos दे दिया है और 5 पाई बाई 6 दे दिया है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं ब्रांच में है या नहीं है। जब मैंने पूछा ये ब्रांच में है या नहीं है, तो मेरे को काफी सारे बच्चों ने बोला नहीं है। फिर मैंने कहा चलो चेक ही करके देख लेते हैं अभी है या नहीं है। तो मैंने जब इसको चेक किया, ये तो 150 डिग्री निकला। अभी बताओ ये ब्रांच में है या नहीं है? है sir. ये तो ब्रांच Yes, में है। sir. अब ये ब्रांच में है तो इसको आपको ब्रेक व्रेक कुछ नहीं करना है ना। ये ब्रेक व्रेक कुछ नहीं होगा। ये लो जी सीधा आंसर 5 5 पाई pi बाई by 6. इसीलिए आपको इन सब की ब्रांच याद होनी चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए ब्रांच का याद होना जरूरी है। विशिता, मैं इस टाइप का क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ। देखो tan इनवर्स मैंने दे दिया आपको tan 5 पाई बाई 6। अभी अभी हमने चेक किया था, ये एंगल 150 डिग्री है और tan की ब्रांच 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाती, तो हम इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब हमने क्या किया, 5 पाई बाई 6 को ब्रेक कर दिया। फ्रैक्शन के हिसाब से ये 1 से छोटी फ्रैक्शन है, तो हमने इसको लिख दिया 1 माइनस 1 बाई 6। देखो मैंने बोला तो 1 है, लेकिन लिखा तो मैंने पाई है ना, पाई माइनस पाई बाई 6। अगले स्टेप में आप आओगे। अब आप बताओ tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? करेक्ट है शुभम? माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा। अब आप देख रहे हो एंगल 30 डिग्री आ चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम और आ रही है, tan इनवर्स और tan के बीच में ये माइनस और फंस गया है। लेकिन ये हम लोग करके आए हैं अभी अभी लास्ट क्लास में।
तो tan इनवर्स में जब भी नेगेटिव वैल्यू आए तो आप इस नेगेटिव साइन को सीधा एंगल में ले जाओ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो tan माइनस पाई बाई 6, और अब ये ब्रांच में भी आ गया है, tan इनवर्स और tan भी आ गए हैं साथ में, तो आपकी वैल्यू हो गई डायरेक्ट इस क्वेश्चन की माइनस पाई बाई 6। तो मेरी बात फिर से सुनो सब लोग। सर हाँ जी बोलो 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 बेटा। तो अगर cos 5/6 माइनस में होता तो? अभी आपको देता हूँ, देखो मतलब क्वेश्चन ये लो, cos इनवर्स cos माइनस 5/6, ये कह रहे हो ना, या माइनस यहाँ लगा दूं बाहर? यस सर। ये ठीक है, ऐसी ऐसी पूछ रहे हो ना क्वेश्चन अपना? यस सर यस। अब देखो ये भी थोड़ा सा 11th क्लास का पार्ट है। हमारे पास जब भी cos माइनस थीटा आता है, cos माइनस थीटा, तो हम इसको वापस cos थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा और cos थीटा की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। इसी तरह से जब भी sec माइनस थीटा आता है हम उसको भी sec थीटा लिख लेते हैं, लेकिन अगर sin माइनस थीटा आता है तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस ऑफ sin थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर tan माइनस थीटा आता है तो ये भी माइनस tan थीटा हो जाता है। अब जैसे आपने मुझे दे दिया cos माइनस थीटा, मैं तो इसको डायरेक्ट लिख दूंगा cos थीटा, देखो, और जैसे मैं इसको लिखूंगा cos थीटा, ये ब्रांच में तो आई रखा है, ये आंसर हो जाएगा 5/6, तब भी आंसर ये रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको दूंगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सर अगर 10 होगा तो? हाँ, अब मान लो आपने मुझसे पूछा 10 होगा, ये लो मैं 10 का भी एग्जाम्पल लेता हूँ। 10 के अंदर मैंने आपको दे दिया माइनस 5/6, ठीक है, ऐसे दे दिया। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, tan माइनस थीटा को तो आपने लिख दिया माइनस tan थीटा, ये लिख दिया, क्योंकि ब्रांच में तो वैसे भी नहीं है एंगल, ये एंगल 150 डिग्री है। जब एंगल सॉरी जब नेगेटिव साइन एंगल के वहाँ आता है तो बाहर ले आता है, जब बाहर होता है तो अंदर ले जाते हैं। हाँ, अब देखो अभी हम इसको अंदर, अभी अंदर है, आप कहोगे पिछले क्वेश्चन में तो हम बाहर से अंदर ले आए थे, अभी क्या कर रहे हैं, अच्छा Yes, खासा अंदर sir. था उसको वापस बाहर ले गए, ये क्या हो रहा है ना। तो आपको ना ये एंगल चेक करना है पहले। ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है, ये ब्रांच में तो आ रहा है लेकिन इसके साथ माइनस आ रहा है, तो हमने इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करके इसको बोल दिया माइनस 30 डिग्री। अब जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अब ये माइनस तो अंदर आ रहा है पहले से, लेकिन ये एंगल ब्रांच में नहीं है। अब देखो ये तो 150 डिग्री है, तो इसलिए इस माइनस को पहले वापस बाहर निकालो, इस एंगल को हम ब्रेक करेंगे अभी। देखो इसको ब्रेक किया हमने पाई माइनस पाई बाई 6 में, कोऑर्डिनेट के हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि एंगल आपका ना ब्रांच में नहीं है वो। हाँ, पाई माइनस पाई बाई 6 ब्रेक कर दिया, ठीक है मैंने। अब बताओ tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। minus tan theta. माइनस tan थीटा। तो जब माइनस tan थीटा लगाओगे और एक माइनस पहले से बाहर है तो प्लस Tan tan theta. थीटा। अब ये हो जाएगा प्लस tan थीटा। वैसे तो माइनस tan थीटा होता है लेकिन अब ये प्लस हो गया। अब देखो ये एंगल 30 डिग्री आ गया और ब्रांच में भी आ गया, तो इसकी वैल्यू हो गई इसलिए पाई/6। तो आपने मुझसे पूछा ना कि यहाँ माइनस अंदर था, इसको बाहर क्यों ला रहे हैं, मैं उसका आंसर आपको फिर से देता हूँ। मैं इस माइनस को बाहर नहीं लाता बिल्कुल भी अगर ये एंगल ब्रांच में होता, मतलब माइनस 90 प्लस 90 के बीच में होता। जैसे अगर आपको मैं ये वाला क्वेश्चन देता हूँ, देखो tan इनवर्स tan माइनस पाई/3, तो मैं इसको बाहर लाने से पहले चेक करूंगा ये एंगल है माइनस 60 डिग्री और ये माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में लाई कर रहा है। मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें सीधा आंसर लिख दूंगा माइनस पाई। फर्क सही में आया आपको? ओके, यस सर। चलो अभी मैं ना आपको ना रैंडम क्वेश्चन देता हूँ, आप सब लोग ट्राई करो, क्योंकि देखो इसमें से ना 1 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है और क्वेश्चन गलत भी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना है, पहले ब्रांच चेक करनी है, ठीक है। ब्रांच में एंगल है तो आंसर लिखना है और नहीं है तो ब्रेक करना है। आप कहोगे ये मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा हर बच्चे के लिए होता है और मेरा पता नहीं क्यों फेवरेट क्वेश्चन है, अपना भी हाथ इस पे चलता है मेरा पहला क्वेश्चन, क्योंकि मेरे जो क्लास 12 के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चे इसका सही आंसर निकालते हैं। तो लेट्स सी आप में से इसका आंसर कौन सही निकालेगा। शुभम आंसर पाई है फाइनल वाला, देखो ना, या पाई/6 है? एक बार और देखो अपना आंसर, वो बहुत सारे आंसर आ गए ना एक साथ, पता नहीं चला। हाँ जी, करो करो, आप लोग करो, जरा बताओ, जरा देखने भाई आप लोगों में से आप 10% में हो या 90% में हो। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर एक पार्ट सही निकालता है, कोई एक पार्ट गलत निकालता है।
और कोई दोनों पार्टी गलत निकाल देते हैं। लेट्स सी, थोड़ा जल्दी भाई, आज मेरे को नेक्स्ट टॉपिक भी करवाना है इसका आंसर। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूँ, जो जो आंसर आ रहे हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक आंसर आया है पाई मेरे पास, एक मेरे पास आ चुका है पाई अपॉन 3। मेरे पास चैट बॉक्स में 2 आंसर आ गए हैं, एक पाई आ चुका है, एक पाई अपॉन 3 आ चुका है। भाई देखो 1 मार्क क्वेश्चन है, अभी टाइम इतना मत लगा ना 1 मार्क के लिए। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 180 माइनस बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है और वहाँ पे जाकर वो पॉजिटिव हो जाता है। यस। अच्छा, एक और आंसर पाई आ गया भाई मेरे पास। अब ये पाई के 2 दावेदार हो गए हैं, पाई के 2 तो दावेदार, पाई पाई के सर 3 दावेदार, पाई पाई के 4 दावेदार, पाई बाई 3 का एक अकेला है बच्चा। अभी कोई पाई बाई 3 भी बोल दो भाई, थोड़ा जल्दी लेकिन भाई देखो एक क्वेश्चन टाइम नहीं लगा सकते। 10 सेकंड और दे रहा हूँ इसमें। डन। गौरिका बेटा एक बात बताना जरा, ये जो साइन का एंगल है ये ब्रांच में है या नहीं है, जरा चेक करके बताओ। नहीं है सर। नहीं है, इसको ब्रेक करना है फिर। जरा गौरिका इसको ब्रेक करके बताओ कैसे करेंगे। 5 माइनस 5/3। प्राची मेरा आंसर नोट कर लिया बेटा आपका, पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि आपने चेक किया ब्रांच में है नहीं। अगले स्टेप में आ जाओ, तो इसी को निपटा लेते हैं। साइन 180 माइनस थीटा बताओ गौरिका, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ये। ओ पॉजिटिव आएगा या क्या आ 5/3 गया, sin 5/3। साइन थीटा। और अब ये ब्रांच में आ गया, आपने इसको लिख दिया पाई बाई 3। अब हमने चेक करना है दूसरा वाला कॉस। जरा कॉस को चेक करो, ये ब्रांच में है या नहीं है भाई। नहीं है तो मैं ब्रेक करूं, और है तो सर। ठीक है। ये तो पहले से ब्रांच में है, यस। तो ये ब्रांच में है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 2 पाई बाई 3 फर्स्ट स्टेप से ही आ गया था। और इसीलिए ज़्यादातर बच्चों ने आंसर पाई दिया। वनीशा, शुभम ने सबसे पहले दिया, प्राची और किसने दिया, शुभम ने दिया सबसे पहले। 5 बच्चों ने पाई सो आंसर मी दिया, एज वेल। या मिशिता ने भी पाई दिया था। तो देखो बस इसमें सर बच्चे मैंने जो भी। अच्छा जी, बहुत 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 बढ़िया भाई, इन बच्चों के लिए मेरी तरफ से तालियां। अच्छा, तो देखो इसमें ना आपको क्या करना है, थोड़ा कंसंट्रेशन देना है कि एंगल ब्रांच में है या नहीं है। ध्यान से देखो, ब्रांच में नहीं है तुरंत ब्रेक करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करो, प्लस माइनस का साइन बहुत ढंग से लगाना है, और अगर ब्रांच में है तो सीधा लिखो। इस क्वेश्चन को मैंने जब भी अपने स्कूल में दिया, बच्चों ने इस वाले पार्ट को हमेशा ब्रेक करके आंसर दिया, गलत कर दिया, तो एक में से 0.5 रह गया। बस आगे चलते हैं, इतना डिस्कस नहीं कर रहे इस क्वेश्चन को। ये लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बहुत ध्यान से। tan इनवर्स tan 13 पाई बाई 6 प्लस साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 6 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। ध्यान से करना, 3 पार्ट एक साथ दे दिए समझो। अगर ब्रांच में है तो ठीक, नहीं है तो ब्रेक करो, ब्रेक करोगे तो क्वाड्रेंट का यूज करो। लेकिन जल्दी भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आरडी से करवा रहा हूँ, बहुत बड़ी है। आंसर आया है, 2 आंसर आ गए। शुभम पाई अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है मैं नोट कर लेता हूँ। एक आंसर आ गया मेरे पास पाई अपॉन 2, और देखते हैं। अच्छा ठीक है, पाई अपॉन 2 है ना शुभम, फाइनल पाई अपॉन 6 नहीं है ना। मैंने पाई अपॉन 2 नोट कर लिया। 5/2 सर। 5/2 भाई, 2 बच्चों ने बोला है 5/2 5/2, ठीक है शुभम। गौरी का शुभम का आंसर पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2। बाकी लोग बताओ, मैं जान के ना 3 पार्ट एक साथ दे रहा हूँ आपको, इतना लंबा तो फिर आएगा नहीं, एक एक दो आ जाते हैं बस। हाँ जी बताइए भाई जल्दी, 2 ही बच्चों ने बोला आंसर, कमाल हो गया भाई।
ये काफी देर लगा दिया बच्चों ने तो। थर्टीन पाई अपॉन सिक्स में बताते जाओ, इतना टाइम नहीं है। देखो भाई 13 पाई अपॉन 6 10 की ब्रांच से 100% बाहर है। ये तो हर किसी की ब्रांच से बाहर है, क्योंकि ये एक्चुअल में 2 पाई प्लस समथिंग कुछ है। ये तो हर एक की ब्रांच से बाहर है। चलो इसको ब्रेक कर दिया मैंने, फिर देख लेना मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया जी 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो tan 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, वहाँ चला गया तो भाई पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो ब्रांच में आ गया वैल्यू पाई अपॉन 6। दूसरे को भी ऐसे ही कर देते हैं, साइन इनवर्स साइन, इसको भी ब्रेक कर दिया 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 में। ये भी यहीं पे ऐसे ही हुआ, ये भी ब्रांच में आ गया क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और ये आ गया पाई अपॉन 6। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कॉस की ब्रांच से बाहर हो गया है। महेश -5 पाई बाई 6 आ रहा है। अच्छा बेटा मैं लिख लेता हूँ आंसर को, नोट कर लिया मैंने, ठीक है। तीसरा देखो कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स में कॉस का जो एंगल है ब्रांच से बाहर है, ब्रेक करना पड़ेगा पाई प्लस पाई अपॉन 6 में। क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करना पड़ेगा। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो चुका है। यहाँ कोई बताएगा कॉस इनवर्स के अंदर एक तो एंगल तो देखो ब्रांच में आ गया है, लेकिन ये माइनस का साइन फंस गया है बीच में। क्या करते हैं कॉस इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आती है तो? पाई माइनस पॉजिटिव देते हैं। पॉजिटिव। नहीं बेटा, माइनस कॉस थीटा है, माइनस। पॉजिटिव। वो नहीं नहीं बाहर नहीं भी माइनस है। तो पाई तो ये- माइनस नहीं, आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, सुनो मेरी बात। ये माइनस है, कॉस इनवर्स है, अंदर माइनस कॉस थीटा है। आप इस माइनस को यहाँ बाहर थोड़ी ला सकते हो, ये कॉस इनवर्स का डोमेन है अंदर, इस माइनस का कुछ नहीं कर सकते आप। आप तो ये सोचो कि इसको क्या करना है, ये थीटा एंगल माइनस एक्यूट है। थीटा। नहीं, कॉस को ले जाना होता है सर सेकंड डायरेक्ट क्वाड्रेंट। कॉस। नहीं नहीं नहीं, कॉस की ब्रांच बताओ। अच्छा चलो कॉस की ब्रांच बताओ। 0 to जीरो pi। टू पाई। 0 टू पाई। पाई, यस महेश, पाई माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे इसको, करेक्ट। और 0 टू पाई का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं ये, क्योंकि नेगेटिव है। इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भेजो ना, इस वाले कॉस माइनस पाई बाई 6 को सेकंड क्वाड्रेंट में भेजो। कैसे भेजोगे बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करके भेजोगे? सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? देखो हटाया माइनस, और पाई पाई माइनस माइनस थीटा। पाई बाई 6 लिख दिया, यस, इस तरह से। मैं यही तो कह रही थी। अच्छा तुम ये कह रहे थे, मेरे को लगा कि तुम ये वाला माइनस कह रहे हो कि इसको प्लस कर दो। अच्छा चलो अब तो आ गया सर ब्रांच में। पाई माइनस हाँ, बट हमने इसको किसने भेज दिया? सेकंड क्वाड्रेंट में भेज दिया ना, पाई में से माइनस करके। और अब ये जो एंगल है ब्रांच में आ चुका है कॉस की, तो कॉस से कॉस इनवर्स गया, और ये एंगल आ गया है 5 पाई बाई 6। अब जरा सबको सॉल्व करके देखो, एलसीएम हो गया 6। अच्छा महेश तुमने इसका आंसर बोला था मेरे को, ठीक ठीक ठीक। तो ये हो गया पाई प्लस पाई माइनस 5 पाई, तो 2 पाई में से माइनस 5 पाई गए, माइनस 3 पाई, और माइनस 3 पाई अपॉन 6। तो भाई आंसर तो माइनस पाई अपॉन 2 आया ना। अब आंसर आप में से किसी का ठीक नहीं था, इसका मतलब देखो आंसर है माइनस पाई अपॉन 2, प्लस पाई अपॉन 2 थोड़ी आया। मैं एक बार ना कॉस वाला चक्कर आपको फिर से समझा दूं, जरा यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। टर्न करूं पेज में, पहले आप बताओ। यस सर। देखो कॉस इनवर्स में अगर एंगल ब्रांच से बाहर जाता है तो ध्यान रखो कॉस की ब्रांच 0 टू पाई है, वो ब्रांच से बाहर गया है तो पक्की बात वो पाई को टाप के आगे चला गया है। अब मैंने मान लो आपको दे दिया कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 दे दिया सपोज करो। अब आपने क्या किया, इसको ब्रांच में लाने के लिए पहले तो इसको ब्रेक किया क्वाड्रेंट के हिसाब से, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। अच्छा अब ये कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, आपने देखा क्वाड्रेंट के हिसाब से तो ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस 360 प्लस थीटा, वहां पे जाके ये पॉजिटिव हो गया, तो आपने सीधा सीधा आंसर लिख दिया पाई अपॉन 6। लेकिन किसी केस में मान लो क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉस तो आ रहा है लेकिन माइनस साइन आ गया, मान लो ये आ जाए, मान लो कॉस इनवर्स के अंदर कॉस पाई बाई 4 तो आ गया है लेकिन माइनस साइन के साथ आ गया, तो अभी आप क्या करो, ये माइनस साइन के साथ आ गया ना, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भेज दो। कैसे भेजोगे? कॉस लिखो और इसी एंगल को पाई में से पाई बाई 4 को माइनस कर लो, चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। और अब ये कॉस कॉस इनवर्स हटा दो क्योंकि ये एंगल ब्रांच में और एंगल है आपका 3 पाई बाई 4, ये 180 डिग्री से छोटा एंगल है, इस तरह से। सर ऐसा एक और क्वेश्चन दे दो। आप देखो मैं देता हूँ। हे भगवान, आरडी शर्मा पता है कितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में?
10 8 18 18 26 26 8 34 34 6 40 40 6 46 46 46 अच्छा ये लगे 46 क्वेश्चन हैं एडिशन में। एनीवेज हम कुछ तो कर ही लें भाई। चलो ये लो जी क्वेश्चन लिखो। tan इनवर्स मैं रैंडम दे रहा हूँ, ठीक है, जो आ जाएगा आप आपके सामने आप कर लेना, जल्दी जल्दी करना भाई जरा। 9 पाई बाई 4 ब्रांच से बाहर चला गया, 2 पाई समथिंग है, ब्रांच में लाओ जल्दी से। मैं कॉस इनवर्स का वो क्वेश्चन ढूंढता हूँ जब तक। दो दे दिए हैं, थोड़ा जल्दी करना भाई। शुभम इसका आंसर आ रहा है पाई बाई 4, ठीक है। गौरिका का आंसर आ रहा है माइनस पाई बाई 4, ठीक है भाई। दो आंसर दिए माइनस बच्चों, पाई बाई एक पाई बाई 4 एक माइनस पाई बाई 4। ओके लेट्स चेक। तो मेरा पाई भी बाई माइनस पाई बाई माइनस पाई बाई 4। माइनस पाई बाई 4। अच्छा चलो इसको ब्रेक करते हैं पहले। ये 2 पाई समथिंग कुछ आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसे ही होगा ना। ब्रेक चेक करो -π/4। पहले, इसको चेक तो करो मैंने ठीक ब्रेक किया है। यस Yes, sir. अब बता दो क्वाड्रेंट के हिसाब से ये tan 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 360 प्लस थीटा है, फर्स्ट 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 हो गया। क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में सारे प्लस तो हो पाई गए बाई थे, तो बताओ फिर माइनस क्यों आ रहा है? π/4। पाई बाई 4 आंसर हुआ ना। आप लोगों ने पाई बाई 4 ही बोला था क्या? नहीं सर माइनस बोल दिया। आपने माइनस पाई बाई 4 बोल दिया था ना मनीषा। माइनस पाई बाई 4 नहीं, आपने माइनस पाई बाई 4 बोला था। पाई बाई 4 आंसर होना है, ध्यान से। I thought that 10 minus theta. फर्स्ट में चला गया ना। 2 पाई में जब भी कुछ ऐड होगा फर्स्ट में ले जाओ, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अच्छा इसका आंसर बताओ, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का आंसर बताओ। शुभम मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, रुको। मैंने यहाँ लिख दिया आंसर 2 पाई बाई 3। चेक करो क्या ये ठीक है? सेकंड वाला ब्रेक करो, ब्रांच से बाहर है, जल्दी से ब्रेक करवा लो। 2 पाई बाई 3 प्राची करेक्ट, 2π/3। करेक्ट आंसर। शुभम प्राची का चैट बॉक्स में आ गया, गौरिका ने वैसे बता दिया। देखो इसको ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। 4/3 फ्रैक्शन 1 से बड़ी होती है, तो आप पाई में ऐड करोगे, बचा हुआ फ्रैक्शन पाई/3। क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो cos 180 प्लस थीटा बन जाएगा माइनस cos थीटा। अब देखो वही कहानी आई यहाँ पे भी। cos का एंगल तो एक्यूट आ चुका है 60 डिग्री, लेकिन माइनस के साथ आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको भेजते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो अभी cos लिखो और पाई में से पाई/3 माइनस कर दो, बस। अब ये cos से cos कैंसिल कर देना, हटा देना, क्योंकि ये जो एंगल है ऑलरेडी ब्रांच में आ चुका है और ये एंगल है 2 पाई/3। दैट्स ऑल। आप बोलो कहानी समझ में आई आपको इन क्वेश्चंस की? यस सर। यस और सबको आ गया समझ में? मैं क्योंकि आज टॉपिक आगे बढ़ा दूँ ना। इसमें देखो 1 नंबर का आना है, हम 1 नंबर के पीछे ना 2-2.5 घंटे खराब नहीं कर सकते ना। ठीक है आपको आ गया, और प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इसमें बहुत कुछ है करने को। दे दूंगा क्वेश्चन अगला। Yes, sir. यस सर। अगला क्वेश्चन नहीं है, मतलब अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। अच्छा सुनो अब अगली चीज। हाँ अब तक यहाँ से देखा जाए ना अगर, तो मैं एनसीईआरटी के भी फर्स्ट एक्सरसाइज ही कवर कर पाया हूँ 2 क्लास में। चलो अब ये समझो जरा। मान लो मेरे पास चलो ये लेता हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन एक्स है। मैं चाहता हूँ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, और यही साइन इनवर्स फंक्शन मान लो टैन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। मान लो यही फंक्शन कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, यही फंक्शन सेक इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, या ये कॉट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? कैसे बनाना है देखो। फिर आपके पास कोई भी आएगा ना, मैं आपको बोलूंगा सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स बना लो, मैं आपको बोलूंगा सेक इनवर्स को चलो टैन इनवर्स बना लो, तो आपको तरीका समझ लो। आपने क्या किया, साइन इनवर्स को इन पांचों में कन्वर्ट करना है। आपने एक छोटा सा राइट ट्रायंगल शो कर दिया, टीचर को आपने ऐसी पेन से रफली एक ही राइट ट्रायंगल शो कर दिया, ठीक है?
और राइट ट्रायंगल में आपने ये एक्यूट एंगल ले लिया। अब आप मेरे को बता दो, ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? 10th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाइपोटेन्यूज। यस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। आप साइन का डोमेन देखना अंदर क्या है जरा। यस, पी अपॉन एच होता है ये डोमेन एक्स है ना। X एक्स के नीचे क्या मानूं? कुछ है नहीं क्योंकि, ठीक है, 1 वन। 1 तो देखो मैंने इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को x ले लिया क्योंकि मैं एंगल ये वाला यूज कर रहा हूँ, और हाइपोटेन्यूज को मैंने 1 शो कर दिया। जरा पाइथागोरस कोई बच्चा लगा लो मन में अपने, और मुझे जरा बेस निकाल के बता दो इसका। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये काम आपको वर्बली करना है। ये हो गया, ट्रायंगल रेडी हो गया। अब इस ट्रायंगल की हेल्प से आप किसी भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में चेंज कर सकते हो साइन इनवर्स को। आपने कहा जी मुझे कॉस इनवर्स में करना है, तो कॉस जो होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस आप यहाँ से देख लो ट्रायंगल से, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज 1 लिखने की वैसे जरूरत है नहीं। चलो अब बताओ टैन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? x अपॉन अंडर रूट 1 X माइनस एक्स। upon under root 1 minus यस, X ये square. देखो ये साइन इनवर्स का फंक्शन टैन इनवर्स में बन गया। और अगर साइन के इनवर्स का डोमेन एक्स होगा तो टैन इनवर्स का ये होना चाहिए। चलो कॉसेक इनवर्स में बताओ। 1 अपॉन 1 एक्स। अपॉन एक्स हो गया अभी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकंड इनवर्स में बताओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करके बताओ। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट, देखो इसमें कन्वर्ट हो गया। कॉट इनवर्स बता दो। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये देखो। तो इस तरह से आप किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिजायर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो इस ट्रायंगल को यूज करके। अब इसका यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, मैं आपको वो तो सिखा। ये आइडेंटिटीज है। बिल्कुल नहीं, इनमें से एक भी लर्न नहीं करनी है। ऐसे अगर मैं आपको लिखवाने लगा ना आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग, तो 50 एंट्रीज याद करनी पड़ेंगी, 50 से ज्यादा है। मैं आपको सिर्फ वही याद कराऊंगा जो काम किए हैं। मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब जैसे मान लो मैं आपको किसी क्वेश्चन में कहूंगा ये tan इनवर्स 1/5 है, इसको जरा साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देना, आप देखो डायरेक्ट कर लेना। एक ही राइट ट्रायंगल दिखाना ऐसे बना के, ठीक है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज निकालना, अंडर रूट 26 आ जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना साइन इनवर्स कितना आ रहा है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से ही आ गया, देखो ऐसे कन्वर्ट कर लेना बस। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, नोट कर लिया आपने। एक मैंने प्रोसेस बताया, कोई फॉर्मुलेज नहीं है ये बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं आपको, वरना बहुत सारे हो यस जाएंगे। सर। Yes, sir, noted. चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे लेंगे पहले। इवैल्यूएट। अभी देखो क्वेश्चन में क्या फर्क आने वाला है। इस बार इनवर्स फंक्शन अंदर होगा और नॉर्मल फंक्शन बाहर होगा। ये देखो जैसे ये, अब तक तो आपने क्या किए थे, देखो अगर पिछला क्वेश्चन कोई भी दिखाऊं आपको, तो देखो इनवर्स बाहर था और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर था। कोई भी क्वेश्चन देखो आप, है ना, इनवर्स बाहर नॉर्मल फंक्शन अंदर, कोई भी क्वेश्चन देखो आप। अब क्या हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है, अब हो गया इनवर्स अंदर और नॉर्मल फंक्शन बाहर। अब आपने क्या करना है, जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, ये आंसर भी निकाल दिया रोजी किसी ने। करेक्ट आंसर है 4/5, करेक्ट। लो मेरे को बिना बताए आपने बता दिया। आपने क्या करना है, जैसे बाहर साइन है ना, तो इस वाले कॉस इनवर्स को भी साइन इनवर्स बनाना है, बना लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये लो साइन इनवर्स बना लिया। अब रही बात इस डोमेन की, आपने जो करना है उसके लिए सिर्फ टीचर को एक राइट ट्रायंगल बना के दिखाना है, जबकि इसकी भी जरूरत नहीं होती है। कॉस होता है बेस 3 हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर निकालोगे 4 आएगा। अब इस ट्रायंगल से यहाँ पे साइन इनवर्स का डोमेन लिख दो और ये हो गया 4/5। सवाल ये उठता है कि आपने इसको साइन इनवर्स क्यों बनाया, कुछ और क्यों नहीं बनाया। भाई जैसा फंक्शन बाहर है वैसा ही इनवर्स अंदर बनाओ, तभी तो सॉल्व होगा ये। अब ये बन गया f और ये बन गया f इनवर्स, आंसर हो गया 4/5। दैट्स ऑल। कितना छोटा सा काम हुआ, कितना आसान था। डायरेक्ट बनाना है। अंदर हो या बाहर हो, दोनों में एंगल आंसर होता है। यस, ये था ना, देखो f इनवर्स f ऑफ f इनवर्स या f इनवर्स ऑफ fx, दोनों ही केस में ये आइडेंटिटी आ जाता है, मतलब ये x आ जाता है। तो यहाँ पर जो x है वो 4/5 है, वो आ गया दोनों ही केस में। ठीक है, तो ये लो एक क्वेश्चन आपके लिए और हाजिर है। साइन कॉट इनवर्स 4/3। इस कॉट इनवर्स को ट्रायंगल से साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो।
जल्दी, 3/5. राइट। कॉट इनवर्स का कहीं छोटा सा ट्रायंगल दिखा दो टीचर को और वहां से उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके दिखा दो। एनसीईआरटी तो ट्रायंगल भी नहीं दिखाती, ऐसे लिख देते हैं सीधा। और जो टीचर के पास ब्लूप्रिंट होता है ना सीबीएसई बोर्ड में, उसमें भी ट्रायंगल ट्रायंगल कुछ नहीं बना होता, डायरेक्ट लिखा होता है 3/5। और ये देखो ऐसे आपने ये कॉट का ट्रायंगल दिखा दिया। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज निकालोगे 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगी, तो साइन इनवर्स में आ गया 3/5। बोलो भाई जल्दी बोलो, यस नो, आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस अच्छा, तो एक और दूंगा छोटा वाला बस, फिर मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है शुभम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा टफ सा लिखो, कोई टफ कोई है ही नहीं, क्या लूँ इसमें। चलो ये देखो, tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकालेंगे। आप स्क्वायर पे कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर लगा रहने दो, कोई बात नहीं। आप इस सेक इनवर्स को जल्दी से tan इनवर्स में कन्वर्ट करो और इधर वाले कॉसेक इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करो। इस बार आपको 2 ट्रायंगल शो करने होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल समझ गए ना मेरी बात, मैंने क्या बोला आप लोगों को? 2 ट्रायंगल शो करना, एक सेक इनवर्स के लिए और एक ट्रायंगल कॉसेक इनवर्स के लिए। ऐसे रफली पेन से बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे से बना लो। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आएगा √3। इधर कॉसेक इनवर्स का बना लो। कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका बेस आएगा √8। ऐसे बना लो। इनफैक्ट टीचर ने देखने भी नहीं है क्या बना रखे हैं आपने, हम फिर भी दिखा रहे हैं। चलो हाँ जी, बोलेगा कोई सेक इनवर्स का tan इनवर्स में वैल्यू क्या आ रही है? 1/√3. 1/√3. दोबारा देख लो, इस ट्रायंगल से बोलनी है वैल्यू आपको। और tan जो √3. हाँ √3. √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना बेटा। चलो दूसरे वाले कॉसेक इनवर्स को जरा कॉट इनवर्स बना दो। कॉट √8 कितना लिखूं? कॉट इनवर्स में √8. √8। चलो √8 लिख लेता हूँ। अब आप कहोगे नहीं स्क्वायर का क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, 10th क्लास में सीखी थी आपने, छोटी सी बात है, क्या यस नो में जवाब देना बस। जैसे tan स्क्वायर थीटा है, क्या इसका मीनिंग यही होता है क्या, tan थीटा का होल स्क्वायर? यस यही मीनिंग होता है श्योर? Yes, sir. सर तो यहाँ भी तो वही है। देखो ये tan स्क्वायर थीटा ही तो है, ये tan इनवर्स √3। तो आप इसको देखो ऐसे भी तो मान सकते हो, ये स्क्वायर हटा के देखो मैंने। यस, ये भी तो वही कहानी है। बच्चे इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे tan पे तो स्क्वायर लग गया, आप कैसे हटेगा? अरे लगने दो भाई, स्क्वायर को तो हम यहाँ मान सकते हैं और इसी तरह से एक स्क्वायर को यहाँ मान सकते हैं। अब देखो tan और tan इनवर्स दोनों सेम फंक्शन बन गए इनवर्स में, तो ये रह गया √3, इस पे स्क्वायर लग गया। सिमिलरली यहाँ भी कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया और तो यहाँ पे रह 11 गया। है आंसर। यस 11. आंसर इज 11। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है शुभम, और 11 इसका आंसर आ रहा है। एक और देता हूँ आपको करने के लिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ाया है बस। अंदर वाले सेकंड वर्स को वही बनाया है जो बाहर है, और दूसरे पार्ट में कॉसेक इनवर्स को कॉड बनाया है क्योंकि कॉड बाहर है। बोलो भाई यस और नो, क्या मैं आगे चलूं? Yes, sir. ओके, तो ये लो जी, आप ट्राई करो एक और ऐसा, जल्दी से आंसर निकालना। क्वेश्चन नंबर 4 डाल देते हैं इसका। इस बार आप वैल्यू निकालो, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। लगभग सेम क्वेश्चन दिया है, इसकी वैल्यू बताओ निकाल के।
एक ट्रायंगल tan इनवर्स का बनेगा, एक ट्रायंगल cot इनवर्स का बनेगा। चलो अब तक पानी वानी पीजिए जरा करके आंसर आया है। ओके शुभम, मैं आंसर बोल नहीं रहा, मैंने नोट कर लिया तुम्हारा। अभी बोलता हूँ, किसी और को भी निकालेंगे। एक आंसर है अभी मेरे पास, ठीक है। एक और आया, एक और आया। रुक जाओ चेक करता हूँ। मेरे पास 3 आंसर हैं अब तक। सर अलग है सेम? अभी बताऊंगा नहीं। अगर मैंने बोल दिया सेम है मान लो, तो आप तीनों समझ जाओगे फिर तो। भाई एक और आंसर देख रहा हूँ, फिर मैं बता दूंगा आंसर क्या है। निशिता एक बार फिर चेक करो बेटा, रॉन्ग आंसर है ये। तो भाई मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। आप तीनों बच्चों ने, गौरिका, वनीशा और सबसे पहले शुभम ने इसका आंसर दिया था। आंसर इसका 15 है और आपका आंसर एकदम करेक्ट है। निशिता गलती बताना जरा कहाँ हुई है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मिस्टेक हो रही है। ये टाइम का ट्रायंगल है, देखो जल्दी जल्दी बनाते हैं। परपेंडिकुलर टू बेस 1, हाइपोटेन्यूज आया √5। दूसरा कॉट इनवर्स का ट्रायंगल बनाते हैं। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3 बेस परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज आया √10। बस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक लिखेंगे, tan इनवर्स को सेक इनवर्स बनाएंगे। सेक इनवर्स हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो √5 हो जाएगा। और रही बात स्क्वायर की, वो हम यहाँ लगा लेंगे। सिमिलरली हम इसको लिखेंगे कॉसेक और अंदर कॉट इनवर्स को बनाएंगे कॉसेक इनवर्स। और कॉसेक इनवर्स होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये √10 आ जाएगा और हम स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे। ये लो जी आंसर, ये √5 का स्क्वायर आ गया, ये √10 का स्क्वायर आ गया, आंसर 15। 30 से 25 सेकंड का क्वेश्चन था बस ये। बोलो बोलो जल्दी बोलो, आगे चलना है। Yes, sir. यस सर। आया सबको सेम आया? निशिता गलती कहाँ हुई थी फिर? सर सेकंड ट्रायंगल में वैल्यूज गलत जगह लिखी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये लो जी, अगला क्वेश्चन ट्राई करना जरा। अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसको इवैल्यूएट कर दो। क्वेश्चन है साइन, उसके आगे एक बड़ा ब्रैकेट है, उसमें है कॉट इनवर्स, उसके आगे फिर एक कर्ली ब्रैकेट वाला ब्रैकेट है, उसमें है कॉस, उसके अंदर फिर एक ब्रैकेट है, उसके अंदर है tan इनवर्स, और यहाँ tan इनवर्स का डोमेन 1 है। 1 2 3 4, चारों ब्रैकेट क्लोज हो गए। इसकी जरा वैल्यू बता दे, कोई बच्चा निकाले। ब्रैकेट में लिख लेना एग्जाम्पलर, सिंपल है, सिंपल। 2 मार्क्स का हो सकता है क्योंकि एक दो स्टेप तो जाएंगे इसमें। और इसको ट्रायंगल वाले में तो चेक करना है करके वैल्यूज आपकी मर्जी है। अगर देखो tan इनवर्स के अंदर आपको एक ऐसी वैल्यू नजर आ रही है जिसका एंगल आपको पता है, तो एंगल लिख दो ना सीधा। हाँ, अगर कोई ऐसी वैल्यू नजर आ रही है जैसे tan इनवर्स के अंदर आपको 1 नजर आ रहा है, तो इसमें ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। इसमें आप tan इनवर्स की वैल्यू क्यों ना पुट कर दो डायरेक्ट यहाँ पे। बताओ tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 किसको होता है? सोचो, एंगल सोचो। 5/4। 5/4. तो सीधा π/4 लिख दो इसको। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप एक काम करो, tan इनवर्स का ट्रायंगल बनाओ, इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, आंसर वही आएगा जो π/4 रखने से आएगा। ये चॉइस आपकी है ना? आपको तो अंदर वाले √2/3। फाइनल आंसर बता रहे हो। यस सर, √2/3। ये 3 रूट के अंदर है या सिर्फ 2 रूट के अंदर है? ऊपर वाला सिर्फ 2 रूट के अंदर। 2 रूट के अंदर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 2 आंसर लिख रहा हूँ। एक आंसर और मिला है मुझे चैट बॉक्स में, एक गौरिका ने बता ही दिया है, और एक आंसर में ये होल √2/3 आ रहा है। हाँ जी, बाकी बच्चे बताओ भी, जल्दी जल्दी देखो, इतना टाइम नहीं लगाना इन क्वेश्चंस में। साइन का साइन, कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स, उसके अंदर कॉस का कॉस। मैं tan इनवर्स का ट्रायंगल क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जो tan इनवर्स के अंदर 1 वैल्यू है, मुझे पता है वो कहाँ पे होती है। उसकी वैल्यू हो गई है π/4। मुझे अगले स्टेप में जाना होगा, साइन, फिर से कॉट इनवर्स, और अब मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ cos π/4 की यस सर, वैल्यू। मेरा भी सेकंड वाला आंसर। सेकंड वाला है।
cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब मुझे देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है मुझे नहीं पता किस एंगल पे होती है, तो अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल की हेल्प ले लूंगा। देखो एक राइट ट्रायंगल बनाऊंगा मैं यहाँ पे कॉट इनवर्स के लिए, और कॉट हो जाएगा मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 1/√2, और जब मैं इसका हाइपोटेन्यूज निकालूंगा तो √3 आएगा। वही कैसे होल रूट आना चाहिए देखो, Yes, sir, yes, sir. है Whole ना। root here. अब इस कॉट इनवर्स को हम लोगों ने बना दिया साइन इनवर्स, और यहाँ से ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये लो जी साइन और साइन इनवर्स हो गए, होल रूट √2/3 आंसर हो गया। देखो तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं फिर से बोलता हूँ। कोई भी इनवर्स फंक्शन है आपके पास और उसके अंदर एक वैल्यू नजर आएगी आपको, 1 आएगी, 2 आएगी, √2/3 आएगी, कुछ भी आएगी, तो पहले चेक करो क्या ये वैल्यू हमें नोन एंगल पे पता है या नहीं पता। जैसे tan इनवर्स 1 था, हमें पता है भी 1 वैल्यू π/4 पे हो सकती है, तो इसको डायरेक्ट π/4 लिख लो। और आपको आपको लग रहा है कि मुझे याद नहीं आ रहा अभी किस एंगल पे होती है, कोई बात नहीं, इसका ट्रायंगल बना लो और इसको tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करके देख लो, ये 1/√2 आ जाता है। अब जैसे कॉट इनवर्स में आ गया देखो 1/√2, नहीं पता चल रहा किस एंगल पे वैल्यू होती है, इसने ट्रायंगल बना लिया हमने उसका। बोलो भाई राइट या रॉन्ग। Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन और, बड़ा मजा आता है ना ट्रिग्नोमेट्री करने में। ओके शुभम, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी बार बोर्ड में आया हुआ। cos tan इनवर्स x है, ठीक है। ये कह रहे हैं ये इक्वल है साइन cot इनवर्स 3/4 के इक्वल है। अगर ऐसा है तो ये आपसे मांग रहे हैं x की वैल्यू, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये कह रहे हैं x निकालो इसमें से, इसकी गिनती नहीं है, इतनी बार बोर्ड में आया है ये। 2013, 14, 17 और ये मेरे पास अभी नहीं आ रही है, पुराने भी आया होगा, और ये एग्जाम करता है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करना चाहिए। बहुत आसान है, अपना आप कर लो। ये जो tan इनवर्स है ना, इसका ट्रायंगल बना के इसे cos इनवर्स बना लो, और इधर जो cot इनवर्स है इसका ट्रायंगल बना के इसको sin इनवर्स बना लो। ट्रिग्नोमेट्री का नामो निशान खत्म हो जाएगा। एक x में इक्वेशन बचेगी, वहां से x बता दो मुझे। दो ट्रायंगल बना लो, एक tan इनवर्स के लिए, एक cot इनवर्स के लिए। दो तीन बार जो क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए वो इम्पोर्टेंट ही हो जाता है भाई। Sir, quadratic equation बनेगी. क्या आ रही है, अच्छा बताओ क्वेश्चन क्या आ रही है। 16x square plus 16. नहीं, ठीक है, nothing, sir. Three by four. थोड़ा सा गलत है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा मतलब जरा सा Plus minus 3/4. हाँ अब ठीक है। Yes, sir. Plus minus 3 by. यस, +-3/4। प्राची करेक्ट आंसर एकदम। आज तो प्राची ने व्हाट्सएप नहीं आ रहा. Plus minus √3/4 नहीं है. नहीं बेटा, सिर्फ 3/4 आ रहा है विद प्लस माइनस साइन, रूट में नहीं आ रहा। मतलब शुभम ठीक है, दिशा ठीक है बेटा। अच्छा, yes. दो ट्रायंगल दिखा दो। टीचर को ट्रायंगल देखने नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, लेकिन आप दिखा दो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपने वैसे भी तो करना ही है। ये tan इनवर्स का ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर x बेस 1, हाइपोटेन्यूज आया 1 + x² का अंडर रूट। इधर ये दिखा दिया ट्रायंगल कॉट इनवर्स का है। कॉट होता है जी बेस 3 परपेंडिकुलर 4, इसका हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, देखो है ना। तो पहले वाले में अंदर वाले tan इनवर्स को बनाया cos इनवर्स बेस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 + x²। उधर वाले स्टेप में साइन तो बाहर था, उस वाले कॉट इनवर्स को भी साइन इनवर्स बनाया 4/5। दैट्स ऑल। यहाँ cos इनवर्स गया, अंडर रूट 1 + x² बचता है,
और इक्वल टू में देखते हैं तो भाई 4/5 बचता है। ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बनी है, स्क्वायरिंग भी करी जाती है चलो दोनों तरफ पे, तो यहाँ से रूट हट जाता है, उधर 16/25 आ जाता है। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो x, प्लस माइनस 3/4 आ रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बताओ ये। बोलो भाई, क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आप एक काम करो, वैसे टाइम डायरेक्टली क्लास हो गया, फटाफट से ना मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, लिख लो। 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, कर लेना, थोड़े से 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो भैया। एक तो ये कर लेना, 7 डाल दो, tan cos इनवर्स x, इस तरह का ये मतलब ये sin cot इनवर्स 1/2, ठीक है। एक तो ये कर लेना, x निकाल लेना इसमें से, और एक ये कर लेना, sin cot इनवर्स x + 1 इक्वल टू cos tan इनवर्स x। ये दोनों कर लेना, मुझे 2 और करवाने थे, फिर मैं ना नेक्स्ट क्लास से टाइप चेंज कर दूँ। अच्छा मिश्ता वर्कशीट, एक काम करो मिश्ता, मुझे ना मेरे को व्हाट्सएप कर दो इन क्वेश्चंस को, मुझे लगेगा बहुत बढ़िया है तो मैं क्लास में सबको ही करा दूँ। ओके ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखना भैया, आप लोग सिर्फ 2 दिए हैं, फाइंड x। ओके सर। चलिए फिर परसों मिलते हैं, टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद। जय हिंद सबको, Thank you, जय sir. हिंद। Thank you, sir. टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू।